हिस्से थे जिसके चलते गेंदबाजी आसान होने वाली थी, बल्लेबाजी मुश्किल होने वाली थी। इस कंडीशन में साफ होता है कि आप गेंदबाजी चुन ले और अपने बल्लेबाजों को बचाए, अपने गेंदबाजों से विरोधी टीम के बल्लेबाजों को मुश्किल में डाले। तो एक बहुत ही आसान सा एक कहीं ना कहीं रेगुलेशन सा फैसला होना चाहिए था, लेकिन बहुत ही विपरीत फैसला लिया गया। कहीं ना कहीं अपनी ताकतों को थोड़ा ज़्यादा माना, न्यूजीलैंड को थोड़ा कमज़ोर माना और भारतीय टीम का नतीजा पहले पारी में 30 ओवर के बाद 46 रन और ऑल आउट होने के साथ रहा। भारत ने इससे पहले 75 रनों पर न्यूनतम स्कोर अपना भारत ने टेस्ट मैचेस के दौरान देखा था, उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया आज भारतीय बल्लेबाजों ने। 2024 में ये नया रिकॉर्ड 46 ऑल आउट घर पर, 36 ऑल आउट ऑस्ट्रेलिया में। गैर जिम्मेदाराना बल्लेबाजी और परिस्थितियों का आंकलन जो होना चाहिए था, जो हो सकता था, जो हुआ भी होगा, तो उसके विपरीत फैसले लेना, इसका कहीं ना कहीं तर्क कुछ नहीं है। तर्क के साथ किसी तरह का फैसला नहीं हुआ है, तर्क से हटकर फैसले हुए हैं और न्यूजीलैंड को कमजोर समझने की जो गलती हुई है, न्यूजीलैंड ने आज कहीं ना कहीं उसका खामियाजा भुगतने पर मजबूर कर दिया भारतीय टीम को। न्यूजीलैंड की टीम जब गेंदबाजी कर रही थी तो युवा तेज गेंदबाज विलियम ओरूर्क ने आकर 4 विकेट निकाले, अनुभवी तेज गेंदबाज मैट हेनरी ने 5 विकेट निकाले। भारत के हाई स्कोरर ऋषभ पंत 20 रन और 2 ही बल्लेबाज 10 रन के आगे जा पाए। आज का दिन अभी तक का न्यूजीलैंड का रहा है। न्यूजीलैंड ने आकर फिर दूसरी पारी में बैटिंग जारी रखी। डेवॉन कॉनवे ने आकर पसंदीदा भारतीय मैदानों में से एक बेंगलोर में अपनी तरफ से अर्धशतक खड़ा कर दिया। कप्तान लेथम भी एक छोर पर थे, अर्धशतक की बल्लेबाजी में शामिल थे, लेकिन फिर लेथम आउट हुए। कुलदीप के हाथों अभी भी गेंदबाजी से कुलदीप ने भारत के लिए पहला विकेट प्राप्त किया, लेकिन कॉनवे का स्ट्राइक रेट दोस्तों आप देखेंगे 9 चौके 2 छक्के, वनडे स्टाइल पारी इनकी लग रही है और पिच अचानक से बैटिंग के लिए आसान दिखाई दे रही है। इसमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर फर्क नहीं आया, थोड़ी बहुत ज़रूर धूप खिली है, दोपहर में जाते हुए ज़रूर आसमान साफ हुआ है, कंडीशंस बैटिंग के लिए थोड़ी बेहतर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पिच अचानक से बदल गई हो। ये एप्लीकेशन है बाएं हाथ के डेवॉन कॉनवे का जो उन्हें मदद कर रहा है और अब आगे बढ़ते हुए टी ब्रेक में जाने के बाद से भारतीय टीम की चर्चाएं होंगी। देखना है अगले सेशन में भारतीय टीम किस प्रकार से पलटवार करती है और कितने विकेट दिन के खत्म होने से पहले गेंदबाज भारत के ले पाते हैं। आज मुकाबला खेला जा रहा है भारत और न्यूजीलैंड के बीच में 3 मैचेस की टेस्ट श्रृंखला का ये पहला मैच बेंगलोर में शुरू हुआ। रोहित शर्मा के टॉस जीतने के बाद उन्होंने पहले बैटिंग की, जो उनके कप्तानी के कार्यकाल का सबसे खराब फैसला था, सबसे भुलाने लायक फैसला था, क्योंकि जब उन्होंने ओवरकास्ट कंडीशंस, बादल छाए हुए मैदान पर देखें और पिच जो पिछले 4 दिनों से ढकी गई थी, पिच में नरम हिस्से थे जिसके चलते गेंदबाजी आसान होने वाली थी, बल्लेबाजी मुश्किल होने वाली थी। इस कंडीशन में साफ होता है कि आप गेंदबाजी चुन ले और अपने बल्लेबाजों को बचाए, अपने गेंदबाजों से विरोधी टीम के बल्लेबाजों को मुश्किल में डाले। तो एक बहुत ही आसान सा एक कहीं ना कहीं रेगुलेशन सा फैसला होना चाहिए था, लेकिन बहुत ही विपरीत फैसला लिया गया। कहीं ना कहीं अपनी ताकतों को थोड़ा ज़्यादा माना, न्यूजीलैंड को थोड़ा कमज़ोर माना और भारतीय टीम का नतीजा पहले पारी में 30 ओवर के बाद 46 रन और ऑल आउट होने के साथ रहा। भारत ने इससे पहले 75 रनों पर न्यूनतम स्कोर अपना भारत ने टेस्ट मैचेस के दौरान देखा था, उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया आज भारतीय बल्लेबाजों ने। 2024 में ये नया रिकॉर्ड 46 ऑल आउट घर पर, 36 ऑल आउट ऑस्ट्रेलिया में। गैर जिम्मेदाराना बल्लेबाजी और परिस्थितियों का आंकलन जो होना चाहिए था, जो हो सकता था, जो हुआ भी होगा, तो उसके विपरीत फैसले लेना, इसका कहीं ना कहीं तर्क कुछ नहीं है। तर्क के साथ किसी तरह का फैसला नहीं हुआ है, तर्क से हटकर फैसले हुए हैं और न्यूजीलैंड को कमजोर समझने की जो गलती हुई है, न्यूजीलैंड ने आज कहीं ना कहीं उसका खामियाजा भुगतने पर मजबूर कर दिया भारतीय टीम को। न्यूजीलैंड टीम इंडिया को भी समझना पड़ेगा, जब आप टेस्ट मैच की पहली पारी में 46 रन बना करके ऑल आउट हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद गेंदबाजों को कहीं ना कहीं विकेट लेने की जरूरत थी, लेकिन गेंदबाज करें तो करे क्या। और जरूर गेंदबाजों ने प्रयास किया, लेकिन कई दफा फील्डर्स ने कैच ड्रॉप कर दिए, जैसे कि केएल राहुल ने एक बार कैच ड्रॉप कर दिया था टॉम लैथम का, हालांकि वो आज 15 रन बना करके आउट हो गए। लेकिन भारतीय टीम के लिए मुश्किलें इस समय काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। न्यूजीलैंड ने इस मैच की अगर बात करें तो अब तक 82 रन बनाए हैं, यानी कि 36 रनों की बढ़त इस समय न्यूजीलैंड की टीम ने बना लिए हैं इस मुकाबले में। और अब दोबारा गेंदबाजी करने के लिए संभवतः यहां पर जसप्रीत बुमराह आएंगे, क्योंकि अपने बॉलिंग मार्क पर जसप्रीत बुमराह जाते हुए नजर आ रहे हैं। और सामने बैटिंग करेंगे विल यंग, जो कि 5 रनों पर इस समय बैटिंग कर रहे हैं, 7 गेंदों का सामना किया है। और हम मूंगफली बेचते हैं, अपना अकल नहीं। ये मैसेज देखिए, कहते हैं लॉटरी लगी है, लिंक क्लिक करके यूपीआई पिन डालो पैसा मिलेगा। अरे हमको मालूम नहीं है क्या, इधर यूपीआई पिन डाला उधर पैसा कहाँ है। मूंगफली वाला हूँ, मूर्ख नहीं हूँ।
याद रहे, यूपीआई कहता है अगर कोई लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूं। Ladies and gentlemen, Karthik Aryan. I want to thank me. उन गलत स्टेप्स के लिए जो सही लेसन सिखा गए। बिन बुलाए आने के लिए, सीन को अपना बनाने के लिए, सबसे टफ स्टेप्स लेने के लिए, जीत की तरफ हर स्टेप लेने के लिए। For having the courage to make my way, make your way, and celebrate every step. The all-new artisanal classic leather collection from Bata, starting at just rupees 2,499. Bata, make your way. एक विकेट के नुकसान पर 20.2 ओवर की अब तक गेंदबाजी हुई है। विल यंग ने अब तक कुल मिलाकर के 5 रन बनाए हैं, 9 गेंदों का सामना किया है, एक चौका इनके बल्ले से देखने को मिला है। ओवर की तीसरी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, दाहिने हाथ के तेज गेंदबाज, क्या विकेट की तलाश बुमराह पूरा कर पाएंगे? शॉर्ट ऑफ गुडलैंड गेंद इस बार ऑप्शन से बाहर थी। एक बार फिर से गेंद को देखा, परखा, जाने दिया सीधे विकेट कीपर के हाथों में। बल्लेबाज विल यंग ने